कश्मीर में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, एक दूसरे पर डंडे और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल। तसादुम के दौरान 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तसादुम गैरत के नाम पर शुरू हुआ। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। घोटकी के M5 मोटरवे पर मुसल्लह डाकुओं का हमला। नाका लगाकर मुसाफिर गाड़ियों को रोकते रहे। 4 अफराद को अगवा कर लिया। डाकुओं ने मुताबिक गाड़ियों पर फायरिंग भी की। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। अगवा होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक कश्मीर से बताया जा रहा है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाकों की तरफ रवाना। पुलिस के मुताबिक अगवा होने वाले अफराद की शनाख्त और तादाद का तयन कर रहे हैं। सांगा मांगा के नवाही इलाके चकोकी में गुर्बत के से तंग आकर शख्स ने दरख्त से फंदा डालकर खुद जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर नाश को तहवील में ले लिया। इब्तदाई कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। थाना सदर शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नाजायज असलहा कब्जे में रखने और शराब फरोशी में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से असलहा और शराब बरामद कर ली गई। DPO एजाज रशीद की SHO इफ्तिखार जोया और पुलिस टीम को शाबाश। DPO एजाज रशीद का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। और ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा सेल प्वाइंट पर इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली। आटे के हसूल के लिए भगदड़ मच गई। 4 खवातीन बेहोश, 2 खवातीन को तशवीशनाक हालत में DHQ ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। DCO ओकाड़ा, DPO ओकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर देपालपुर मौका पर पहुंच गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कश्मीर के शेख मोहल्ला में सईद और महर बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। दोनों बरादरी की जानिब से एक दूसरे पर डंडे और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम के दौरान 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तसादुम कारोकारी के इल्जाम पर शुरू हुआ। पुलिस की जानिब से जगह वकुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। घोटकी के M5 मोटरवे पर मुसल्लह डाकुओं का हमला। नाका लगाकर मुसाफिर गाड़ियों को रोकते रहे। 4 अफराद को अगवा कर लिया। डाकुओं ने मुताबिक गाड़ियों पर फायरिंग भी की, जिसके बाद खातून समेत 2 अफराद भी जख्मी हो गए। डाकू दीदा दलेरी से मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे की तरफ ले गए। अगवा होने वाले 2 अफराद की शनाख्त कश्मीर के रहायशियों के नाम से हुई है। पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाकों की तरफ रवाना हो गई। पुलिस का इस मौका पर कहना था कि अगवा होने वाले अफराद की शनाख्त और तादाद का तयन कर रहे हैं। सांगा मांगा के नवाही इलाके चकोकी में करीम दाद नामी शख्स ने गुर्बत से तंग आकर खुद को फंदा डालकर दरख्त से लटकाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर नाश को तहवील में ले लिया और इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि इलाहाबाद के नवाही गांव भलड़िया से 5 रोज कबल लापता होने वाली शहरी की लाश बरामद कर ली गई। शहरी को अगवा के बाद कत्ल किया गया, जबकि मुगवी की लाश करीबी मकई के खेत से बरामद हुई। इस पर देखते हैं इलाहाबाद से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अरशद सावल की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल जी, थाना इलाहाबाद की हदूद गांव बलेरिया से 5 रोज कबल लापता होने वाले शहरी आदिल की लाश करीबी मकई के खेत से बरामद हुई है। मगवी के अगवा का मुकदमा थाना इलाहाबाद में इसके भाई माजिद शाह की मदय्यत में दर्ज था। मुकदमा में वारसा ने खदशा जाहिर किया था कि नामालूम मुलजमान ने आदिल को अगवा कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी और क्राइम सीन टीमें मौका से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। डीएसपी चूड़िया का कहना है कि असल हकाइक पोस्टमार्टम रत्तो डेरा पुलिस की नाअहली के बाद शहरी डाकुओं के रहमो करम पर 12 घंटों में 2 अलग अलग डकैती के वारदातों में शहरी 24 लाख रुपए और मोबाइल फोन से महरूम हो गए। बाईपास के मुकाम पर कायम अब्दुल करीम पेट्रोल पंप से असलहे के जोर पर डाकुओं ने अमले को यरगमाल बनाकर 4 लाख नकदी, 2 मोबाइल फोन और 3 मोबाइल ऑयल के कार्टन लूट लिए। दूसरी जानिब शहर के मसरूफ शाहराह कोर्ट रोड से बैंक में पैसे डिपॉजिट करने आते हुए शहरी से बैंक के सामने 20 लाख नकद डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट ली। सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डाकू कैसे पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। थाना सदर शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नाजायज असलिया कब्जे में रखने और शराब फरोशी में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलिया शराब बरामद भी कर ली गई। मुलजिमान परवेज, नाजिम, फरहान और ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ एजाज रशीद की एसएचओ इफ्तिखार जोया और हमराही टीम को शाबाश। डीपीओ एजाज रशीद ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। सियालकोट के थाना अगोकी में 90 साला बूढ़ी खातून समेत 3 खवातीन पर जमीन के तनाजे पर बाअसर अफराद ने तशद्दुद कर डाला। तशद्दुद करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। मुतासरा बेवा खातून ने बताया कि गुंडा अनासिर अफराद ने डंडों, सोटों और असले से मुसल्ला होकर हम पर तशद्दुद किया। मुतासिर खातून के देवर मोहम्मद नजीर ने थाना अगोकी पुलिस को कार्रवाई की दरखास्त दे रखी है, लेकिन थाना अगोकी पुलिस 8 रोज गुजरने के बावजूद तशद्दुद करने वाले बाअसर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न कर सकी। बजरू खातून ने थाना अगोकी में मुकदमा दर्ज न होने पर वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। अब बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान में पेट्रोलिंग पुलिस का नाजायज तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पेट्रोलिंग पुलिस ने सड़क के किनारों पर गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा करके सड़क ट्रैफिक के लिए खाली करा दी। बीच विरास में सड़क के एतराफ पर तजावुजात को इंसदाद तजावुजात क्रैकडाउन के तहत पुख्ता तमीरात मस्मार करा दी गई। पेट्रोलिंग पुलिस शिफ्ट इंचार्ज जहांजेब ASI चेक पोस्ट साहिल चावन की सरबराही में स्क्वाड ने क्रैकडाउन किया। शहर में तजावुजात बारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। रोजाना दिन में 2 बार मुख्तलिफ टीमें इंसदाद तजावुजात कार्रवाई कर रही हैं। सड़क के एतराफ तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन को अवामी और समाजी हलकों ने खूब सराहा गया। पुलिस लंदन की हदूद में घर से बाहर पूरा क्रिकेट फेंकने जाने वाली 10 साल अनम नामी हवा की बेटी से जमसी ज्यादती करने की कोशिश। मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने RPO मुल्तान DPO वहाड़ी से मुकम्मल इंसाफ की अपील करती। इसी हवाले से मजीद देखते हैं लंदन से नुमाइंदे मियां असलम की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा सेल पॉइंट्स पर इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। भगदड़ मच जाने से 4 खवातीन बेहोश, 2 की हालत नाजुक हो गई। 2 खवातीन तो तशवीशनाक हालत में DHQ ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। DCO ओकाड़ा, DPO ओकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर देपालपुर मौका पर पहुंच गए। मुटियारी में गैस की बिला जवाब बंदिश के खिलाफ शहरियों और सिविल सोसाइटी का सख्त एहतजाज। शहरी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब मुटियारी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके गैस इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में गैस की बिला जवाज बंदिश के खिलाफ शहरियों का सख्त एहतजाज। शहरी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब मटियारी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। गैस इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरे की क़ियादत माजिद अली मेमन, अब्दुल रज़ाक मेमन, रहमतुल्लाह तआला, शम्स मेमन, रियाज चांडू, जमीर खासकली, इम्तियाज खासकली समेत सिविल सोसाइटी, सहाफियों, वकला बरादरी के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मटियारी में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किलात से निजात मिल सके। मटियारी में
کھانے پکانے کے ٹائم گیس کی فراہمی معطل رہتی ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چولہے بند پڑے ہیں اور بچے بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ بچوں کے اسکول کے ٹائم کے ناشتہ بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مٹیاری میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ورنہ دیگر صورت ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ کیمرامین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژنل ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے تحصیل کوٹ چٹھا کا اچانک دورہ کیا اور رمضان پیکج کے تحت آٹے کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید بلوچ نے بریفنگ دی۔ انہوں نے خواتین کے پردہ اور سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے آٹے کی تقسیم کے لیے لائنیں لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کا پردہ اور عزت کا خاص خیال رکھا جائے، پانی، سایہ اور بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام بھی کیا جائے۔ کمشنر نے کہا کہ آٹے کے معیار پر ہرگز سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر نے کہا کہ چیکنگ اور تصدیق کے بعد ہر مستحق خاندان تک آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ کمشنر نے خواتین سے بھی معلومات لیں۔ بڑھتی مہنگائی میں پینشن میں اضافے اور گروپ انشورنس اور دیگر فنڈز کے فوائد نہ ملنے کے خلاف شہداد پور کے ریٹائرڈ اساتذہ بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ شہداد پور کے ریٹائرڈ اساتذہ نے غلام قادر خوسو کی سربراہی میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا اور دیگر صوبائی حکومتوں کی مانند ریٹائرڈ اساتذہ کو گروپ انشورنس اور دیگر فنڈز کی مد میں کٹوتی کی گئی اور دوران سروس فنڈز کے فوائد کی اساتذہ تک فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ ریٹائرڈ اساتذہ کو ان کے جائز حقوق مل سکے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ پبلک ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن تحصیل اوگی کے حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی صدر پیر گل بادشاہ، تحصیل میئر اور ایکسن آمنہ وحید نے شرکت کی۔ تفصیلات عثمان ہارونی کی اس رپورٹ میں۔ پبلک ہیلتھ ورکرز ایسوسی ایشن تحصیل اوگی کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی تحصیل میئر نوابزادہ حسام صلاح الدین، آمنہ وحید، ایکسین پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ضلع مانسہرہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وہی صدر پیر گل بادشاہ نے تمام ورکرز کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے آپ لوگوں کو چنا۔ یہ کام باعث عبادت اور اجر و ثواب کام ہے۔ تحصیل میئر نوابزادہ حسام صلاح الدین نے تمام نئے عہدیداران کو مبارکباد دی اور یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گا۔ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایز میئر چیئرمین تحصیل اوگی انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے میں یہاں کا میئر ہوں، چیئرمین ہوں، انشاءاللہ آپ کے حقوق کا میں تحفظ کروں گا۔ آمنہ وحید، ایکسین پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ضلع مانسہرہ نے تمام عہدیداران سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ اپنے فرائض و ذمہ داری نہایت ہی احسن طریقے سے انجام دوں گا۔ ساتھی رپورٹر عمر ہتاب۔ چھانگا مانگا جنگل میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر لگنے والی آگ کا سلسلہ نہ رک سکا، ایک قیمتی ہرن جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ اس آگ کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ چھانگا مانگا جنگل کے بلاک نمبر 4 میں لکڑی چوری کو چھپانے کے لیے لگائی جانے والی آگ سے ایک قیمتی ہرن ہلاک۔ جنگل میں آگ لگنا تقریباً ہر سال کا معمول ہے اور ہر بار کہا یہی جاتا ہے جنگل میں آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی، جبکہ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جنگل میں آگ جنگل کے افسران و ملازمین جنگل سے چوری کٹوائے گئے قیمتی درختوں کی لکڑی چوری کو چھپانے اور محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لگاتے ہیں، اور اسی پریکٹس کو اس بار بھی جنگل کے بلاک نمبر 4 میں دہرایا گیا اور اپنی چوری چھپانے کے لیے محکمہ جنگلات کے افسران و ملازمین نے آگ لگانے کے بعد 25 سے 30 قیمتی ہرنوں کی ہلاکت کا جھوٹا وبیلا بھی مچا دیا۔ اس حوالے سے جب کوہ نور نیوز نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف قصور سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وائلڈ لائف کے افسران و ملازمین موقع پر موجود تھے اور جانوروں کی حفاظت سمیت آگ پر قابو پانے کی سرگرمیوں میں بھی پیش رہے۔ آگ میں جھلسنے اور جنگلی گیدڑوں کے حملے سے صرف ایک ہرن ہلاک ہوا، 25 سے 30 ہرنوں کی ہلاکت کی خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ فکر انگیز حلقوں نے سیکٹری جنگلات، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان سے جنگل میں لگنے والی آگ کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لکڑی چوری چھپانے کے لیے لگائی جانے والی آگ سے قیمتی بے زبان جانور محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین بوٹا جٹ کے ساتھ رانا عرفان حیدر، کوہ نور نیوز۔
भवाना में पंजाब हुकूमत के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत अहले अफराद और मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। तहसील भवाना में मजमूई तौर पर 5 पॉइंट्स पर मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शकीब सरवर आटा पॉइंट्स का खुद विजिट कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बोना पंजाब हुकूमत के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत अहले अफराद और मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। तहसील बोना में मजबूरी तौर पर 5 पॉइंट्स पर मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर आटा पॉइंट्स का विजिट कर रहे हैं। इस हवाले से एसी शकीब सरवर का कहना है कि ये पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम है। तहसील के 11 यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। यहाँ आने वाले शहरियों का कार्ड स्कैन किया जाता है, फिर अहले अफराद को एक 10 किलो आटे का थैला दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शकीब सरवर मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी आवाम के लिए आटे की फराहमी हुकूमत पंजाब की तरफ से यकीनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं और 11 यूटिलिटी स्टोर इस्टेब्लिश किए हैं। लोगों से हमारी जो दरख्वास्त है ना, वो इस बारे में ये है कि लोग आराम से लाइनें बनाकर अपनी टाइम के साथ, अपनी बारी के साथ लेते जाएं। यहाँ पर एक शनाख्ती कार्ड को स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद उनको आटा मिलेगा। हर एक आदमी जो कि डिजर्विंग होगा उसको आटा मिलेगा और हर 10 दिन के बाद अगला थैला उसको आटे का मिलेगा। इस तरह उनको 3 थैले मुकम्मल आटे के मिलेंगे हर एक आदमी को जो डिजर्विंग होगा। लेकिन लोगों से यही है कि लोग लाइनें बना लें अपनी अपनी और लाइनें बनाकर आराम से लेते जाएं ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया। शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह ने लकी मरवत के इंतहाई पसमानदा इलाके सुलेमान खेल और मुल्हिका देहात के सैकड़ों यतीमों और मुस्तहिक खानदानों में माह रमजान मुबारक के लिए राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशिया शामिल थी। मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने लकी मरवत के इलाके सुलेमान खेल और मुल्हिका देहात के सैकड़ों यतीम खानदानों में माह रमजान अल मुबारक के राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशिया शामिल थी। इस मौके पर इलाके की समाजी शख्सियत उमर जान, प्रिंसिपल रहमानुल्लाह, अमीन शाह और फलाही शख्सियत कबीर खान भी मौजूद थे। शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह का इस मौके पर कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक महीना हमारे सर पर आन पहुंचा है और इस मुबारक महीने की खातिर अल्हम्दुलिल्लाह मुखैर हज़रात की बरकत से हमने ये यतीमों का बंदोबस्त कर दिया, बेवाओं का और बच्चों का। तो इससे हमारी मकसूद ये थी कि ये यतीमों के चेहरों पर हम खुशियाँ लाएं और ये रमज़ान का महीना उसकी और परेशानी उन पर ना आए, क्योंकि ज़्यादा गुर्बत है, ज़्यादा परेशानी की खातिर हमने इनकी परेशानी को दूर करने के लिए ये सब कुछ प्रोग्राम किया है कि हमारी तंजीम का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत है। मौजूदा महंगाई की लहर ने गरीब आवाम से जीने का सहारा छीन लिया है। हमारी कोशिश है कि रमज़ान के बबरकत महीने में कोई भी भूखा ना रहे। अहले इलाका ने शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इस इक़दाम को बहुत सराहा और दूसरे मुखैर हजरात से भी इस तरह इंसानियत की खिदमत की इस्तिदा की है। इस मौके पर राशन उसूल करने वाले बहुत खुश थे और शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर, न्यूज़, लकी मरवत। अब बात करें आटे की, तो हुकूमत की तरफ से रमजान में मुफ्त आटे की फराहमी आवाम की तजलील का बायस बन गई। मुफ्त आटे के पॉइंट्स इंतजामिया की नाअहली से अफरा तफरी का शिकार होने लगे। मजीद तफसीलात देखते हैं हरूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान में गरीब तबके के लिए मुफ्त आटे की फराहमी के लिए जनरल सब्सिडी खत्म करके सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मुफ्त आटा मुहैया किया जाएगा, जिसके लिए हरूनाबाद में मुख्तलिफ आटा पॉइंट कायम किए गए हैं। मगर इन पॉइंट्स पर आटे का असूल गरीब आदमी के लिए दर्द सर बनने लगा है। पॉइंट्स पर सहूलतों का फुकदान इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लंबी लाइनें, अमले की बदतमीजी और आटे की मतलूबा मिकदार में सप्लाई ना होने से ये पॉइंट्स गरीब आदमी के लिए जिल्लत की जगह बन गए हैं। अवामुन नास का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि गरीब आदमी की इज्जत नफ्स की तजलील बंद की जाए और आटे की फराहमी वाफर मिकदार में की जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। सवात रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकर नासिर महमूद दस्ती ने तहसील मटा के पहाड़ी इलाके में नए तमीरशुदा बालासुर चौकी का इफ्तिताह कर दिया।
इफ्तिताही तकरीब में DPO सफा शफीउल्लाह गंडापुर, SP अपर सवाद खान खेल और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी RPO मालाकंड नासिर महमूद दस्ती का कहना था कि नई चौकी के इजाफे से थाना पर बोझ कम होने के साथ साथ पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। नई पुलिस पोस्ट इलाके में अमन एमान के कयाम और मुकामी लोगों को सहूलत पहुंचाने में संगे मील साबित होंगे। उन्होंने पुलिस अफसरान पर यह बात भी वाज़ेह कर दी कि कानून इंसाफ और मेरिट की बारदस्ती से कतई नजर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा पुलिस अफसरान खौफ खुदा को दिल में रखते हुए अपने तमाम तवानाइयों को बरोकार लाते हुए अपने पेशा वराना फराइज एन अवामी ताल्लुकात के मुताबिक अदा करें। पंजाब फूड अथॉरिटी भावलपुर से तल्फशुदा खुराक की रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2022 में जब्त की गई मिलावटी और गैर मयारी खुराक तल्फ कर दी गई। हजारों साशे ममनुआ गुटखा, भारी मिकदार में खुला डेयरी पाउडर, मिलावटी सुर्ख मिर्चें और जाली पैकिंग मटीरियल तल्फ कर दिया गया। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की यह खसूसी रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी भावलपुर ने साल 2022 में जबरदस्त गैर मयारी खुराक तल्फ कर दी। 78,746 शासे ममनुआ गुटखा, 3,127 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें तल्फ कर दी गई। इसी तरह 1,745 किलो नाकिस डेयरी मिल्क पाउडर और 736 किलो गैर मयारी बनास्पति घी भी तल्फ कर दिया गया। पिछले साल 977 किलो मिस ब्रांड और जाली पैकिंग मटीरियल, जबकि 144 किलो मिलावटी चाय की पत्ती और 54 किलो खुला हल्दी पाउडर ज़ाया कर दिया गया है। इस पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावटी और मुज़र सेहत खुराक बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। उनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर रब्ता करें। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। भावलपुर में रमजान की आमद से कबल जखीरा अंदोजों, नजायज मुनाफाखोरों और कीमतों में इजाफा कर दिया। टमाटर 100, अदरक 650, लहसुन 400 में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम के लिए रोजा खोलना भी मुश्किल हो गया। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की यह खसूसी रिपोर्ट। भावलपुर में रमजान मुबारक की आमद जखीरा अंदोजों, नजायज मुनाफाखोरों ने एशियाई कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया। सब्जियों, फलों के अलावा गोश्त, दही, नान, चीनी, दीगर एशिया के नर्क 50 तक बढ़ा दिया गया है। 40 रुपये किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 100 रुपये, अदरक 650 रुपये, लहसुन 400 रुपये में फरोख्त होने लगा। सब्जियों में कचनाल 280, प्याज 90 रुपये किलो, मटर 80 से 150 रुपये किलो, लीमू 100 से 200 रुपये किलो में फरोख्त किए जाने लगे। इसी तरह भिंडी, पालक, खीरे के नरकों में भी 60 से 70% इजाफा कर दिया गया है। 200 रुपये में फरोख्त होने वाला सेब 400 से 500 रुपये किलो, 60 रुपये दर्जन में फरोख्त होने वाला केला 200 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगा। बड़े गोश्त के नर्क 1200 से फी किलो, जबकि छोटे गोश्त के नर्क 1800 रुपये फी किलो कर दिए गया है। दही के नरकों में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। 100 ग्राम वजन वाली रोटी 15 से 100 ग्राम वाला नान 20 रुपये 35 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। चीनी के नरकों में 5 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जबकि चावलों छोलों के नरकों में भी इजाफा कर दिया गया है। मशरूबात के नरकों में फी बोतल 50 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। कोक, पेप्सी के 1 लीटर वाली बोतल नर्क 140 रुपये कर दिया गया है। ज़रूरत ज़िंदगी कोई भी एशिया ऐसी नहीं जिसके नर्क में इजाफा न किया गया हो। एक तरफ महंगाई ने अवाम की ज़िंदगी जीरड़ बना रखी है, तो दूसरी तरफ ज़खीरा अंदोज़ों ग्राम फरोशों ने एशिया के नरखों में मन माने इजाफे करके लोगों से रमज़ान मुबारक के रोज़ों की सहूलियत भी छीनने की कोशिश शुरू कर दी है। मुकामी इंतजाम अवाम को ज़खीरा अंदोज़ों ग्राम फरोशों के रहम करम पर छोड़ दिया है। तो ग्राम फरोशों ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। प्रेस करोड़ मजिस्ट्रेट न सिर्फ नाम की कार्रवाई में मसरूफ़ है, शहरियों ने ग्राम फरोशों और ज़खीरा अंदोज़ों को खुली छुट्टी देने पर इंतजाम किरदार पर इज़हार अफसोस किया है। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इंतजामिया से गुजारिश है कि माह रमज़ान में इस पर तवज्जो दी जाए, लेकिन महसूस हो रहा है कि उस तरफ इंतजामिया बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। जो भी महंगाई है, जो चीज़ 100 रुपये की थी आज 200 की हो गई है, 200 की थी वो 300 की हो गई है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि माह रमज़ान के मुकद्दस माह में अवाम पर रहम किया जाए। और घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। एक टाइम की सब्जी भी 500 से कम नहीं आ रही, और कोई चीज़ इतनी नहीं है कि बंदा शाम को अपने हांडी पका ले। कम का रेट इतना महंगा है कि वो खरीद से बाहर है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 90-100 के से कम नहीं है, कोई चीज़ भी खरीद के नहीं है रेट। क्या खरीद सकते हैं गरीब? मैंने ईमान खुद देखा है कि वो सब्जी लेने आया क्या वो प्याज ले, टमाटर ले, अपना ये
घी ले, एक उसने प्याली ली, इतना। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की खसूसी हिदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। रेनाला खुर्द में 3 मुफ्त आटा पॉइंट्स कायम किए गए। मर्द, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान मुफ्त आटा लेने के लिए आ रहे हैं। तहसील इंतजामिया की जानिब से बाइज्जत तरीके से आटा दिया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़ियाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए क्या मजीद कहा, बता रहे हैं हमारे चौधरी इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानब से शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। रिनाला खुद के जाफर स्टेडियम में लगे पॉइंट पर शहरी ज़ोक दर ज़ोक आटा लेने के लिए आ रहे हैं और हुकूमत को ढेरों दुआएं दे रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला खुद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद उनका कहना है कि जो पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत थी उसके मुताबिक हमने तकरीबन 3 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हमने तहसील रिनाला में मुनक्किद किए और उस हवाले से हम जो भी हिदायत है उसको बाकायदा हम उसको यहाँ पर इन्फोर्स कर रहे हैं। कोशिश करने के लोगों को हर हवाले से उनको सहूलियात जो भी चाहिए होती है फराहम की जाए। बैठने का मुनासिब इंतजाम किया गया, पीने के पानी के लिए प्रॉपर उनको इंतजाम यहाँ पे मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम जो इंतजार करना पड़े, कतारों में खड़े होना पड़े, ताकि हम जल्दी से जल्दी लोगों को जो उनके जो हक है जो गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा है, जो फ्री आटा उनके लिए फराहम किया, उसको हम उनको तक फ़ौरन से फ़ौरन पहुँचा सके। इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को वहाँ से फासला, यहाँ पे ना शहर में ना आना पड़े, ज़्यादा फासला तय करके हम उनके रिमोट एरियाज़ में भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वो हमने लगा दिए हैं ताकि उनके लिए आसानी से वहाँ पे एक्सेस हो और हम वहाँ पे उनको अपने घरों के करीब जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। क्या रिनाला खुद उसके इर्द गिर्द नवा में आटे के पॉइंट लगे हुए हैं? अब तक कितने थैले तकसीम हो चुके हैं? जी तकरीबन हम 5 से 6 हज़ार के करीब अब जो है ना जो आटे के बैग्स हैं वो हम लोगों को दे चुके हैं और मजीद हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो तादाद इसको और बढ़ाया जाए। जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना तेज़ी से हो सकता है कि हम लोगों को उनका हक उन तक पहुँचाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुफ्त आटा सब्सिडी से दिया जाने वाला आटा पॉइंट्स बनाकर तरसील शुरू कर दी गई। पूरी तहसील इंतजामिया ने शहरियों को मुफ्त आटा फराहमी को यकीनी बनाना शुरू कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई सैफुल्लाह जावेद, अब्दुर्रहमान खान समेत दीगर ने आटा लेने वाले शहरियों से कहा कि शहरी बिल्कुल तसल्ली रखें, हर मुस्तहिक शख्स को हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। शहरी नज़्मो ज़ब्त का खास ख्याल रखें। आईजी पंजाब विजन के मुताबिक ट्रांसजेंडर, घरेलू जिनसी तशद्दुद के शिकार अफराद और कमजोर तबकात की फौरी दादरसी कानूनी मुआवनत के लिए SDPO सफदर सर्कल ऑफिस में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज कायम कर दिया गया, जिसके इफ्तिताह के लिए बाकायदा तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, मीडिया नुमाइंदगान और सोशल वर्कर्स ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर फहद अहमद ने ट्रांसजेंडर साइमा, स्पेशल पर्सन रुखसाना भट्टी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक वकास अहमद ऐवान और दीगर के हमरा पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज का इफ्तिताह किया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज में पुलिस खदमत मरकज की तमाम ऑनलाइन सहूलियात मैसर होंगी। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मीडिया से बात में कहा, उन्होंने DPO का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज के क़याम का मकसद ऐसे तमाम अफराद को मुआवनत फराहम करना है। सादिकाबाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान पैकेज में फ्री आटे के पॉइंट्स पर अवामी रश लग गया। आटे के हसूल के लिए आने वाली खवातीन की हालत गैर हो गई। मुतासरा खातून को पुलिस जवान ने रेस्क्यू किया। फ्री आटे के स्टोर्स पर बद इंतजामी के वाकयात होने लगे। मंठार में फ्री आटा ना मिलने पर शहरियों ने सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि एक तरफ हुकूमत ने फ्री आटे का पैकेज दिया है तो दूसरी जानिब 650 रुपए में मिलने वाले 10 किलो आटे के थैला पर 500 रुपए इजाफा कर दिया। आम आदमी कैसे घर चलाए? गुज़िश्ता रात सैटेलाइट टाउन में फ्री आटे के स्टोर्स पर आवाम ने दावा बोल दिया और आटे की लूट मार शुरू कर दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लिया और मौका पर पहुंच गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने आटे के हसूल के लिए आने वाले अफराद को बैठने के लिए भी इंतजाम करने की हिदायत की।
ओकारा में किसान बोर्ड, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालबात के फार्मर्स अलायंस के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मैदान में निकला है। किसान तंजीमों के हजारों किसानों ने देपालपुर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक बड़ी रैली निकाली, जिसकी क़यादत सूबाई सेक्रेटरी जनरल किसान बोर्ड पंजाब चौधरी मोहम्मद इरफान भंडारी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी हसन इकराम और मरकजी रहनुमा आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मलिक मोहम्मद अहमद फलरवान ने की। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में धरना दे दिया। किसानों ने मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की कंट्रोल रेट पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ट्यूबवेलों की बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज फौरी खत्म किए जाए, 25 मन गंदम जखीरा करने की हुकूमती शर्त फौरी खत्म की जाए, 15 अप्रैल तक बल सफाई करके नहरी पानी फराहम किया जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान पैकेज में दिया जाने वाला मुफ्त आटा शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। मुफ्त आटा सेंटर्स पर शहरियों की लंबी कितारें, आटा ना मिलने पर शहरी खाली हाथ घरों को जाने पर मजबूर हो गए। इसी पर मजीद जानते हैं गड़ा मोड़ से हमारे नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। तरफ से रमजान पैकेज मुफ्त आटे का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। यूनियन काउंसिल गड़ा मोड़ में मुफ्त आटा फरामी के बैनर्स भी अवेजा कर दिए गए हैं, लेकिन 3 रोज से अवामुन्नास धक्के खाने के बाद घरों को खाली हाथ लौट जाती है। अवामुन्नास का कहना है कि हुकूमत आटा फरामी को यकीनी बनाए। प्राइवेट पॉइंट्स पर भी आटा ना मिलने की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। प्राइवेट पॉइंट्स पर एक दिन 10 किलो वाले आटे के 200 बैग आए और दूसरे रोज 110 बैग आए, लेकिन 3 रोज से आटा फराहमी नामुमकिन हो चुकी है। शहरियों ने डीसी विहाड़ी से नोटिस लेकर इस्लाहो अहवाल करवाने का। आगे बढ़ते हुए बताएं कि सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने डेंगू के तदारुक के हवाले से ऐवान औकाफ में मुनक़िदा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेंगू के तदारुक के लिए हुकूमत मुस्तरद और मुहराब और मुनबिर सरगर्म अमल है। उलमाए दफाए वतन के तकाजों से आगाह और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वबाई अमराज से छुटकारे के लिए तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसादा जरूरी है। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, MS दाता रहमतुल्लाह दरबार अस्पताल डॉक्टर अब्दुल हमीद, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ इजाज, सेक्शन ऑफिसर औकाफ मोहम्मद अमजद, ZMO MWMC महमूदुल एहसन, MA PTCL फखर महमूद और दीगर महकमा जात के अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी औकाफ ने पंजाब भर के अलाइड महकमा जात के नुमाइंदगान को खसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि डेंगू के फैलाव के तदारुक में बतौर शहरी और बिलखसूस मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को पाकीज़ा, साफ और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक बनाएं ताकि आने वाली नस्ल को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सके। मुल्क भर में सोशल वर्क का आलमी दिन जोश जज्बा से मनाया जा रहा है। सोशल वर्क के आलमी दिन की मुनासबत से पंजाब यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन डॉक्टर सईदा मिनहास हसन के ज़र एहतमाम तकरीब मुनक्किद। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। मजीबुर रहमान शामी ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में तलबा और तालिबात के साथ उसातिज़ा की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों ने एजाज़ी शील्ड तकसीम की गई। तलबा और तालिबात में तारीफ़ी इसनाद भी तकसीम की गई। इस मौका पर मजीबुर रहमान शामी का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत अव्वलीन तरजीहात में से एक है। तकरीब में शामिल होने वाले मेहमानों ने कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, ये आज दुनिया भर में सोशल वर्क का दिन मनाया जा रहा है और यहाँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट में भी तकरीब हुई है। यहाँ टीचर्स मौजूद हैं, यहाँ सरकारी अफसर मौजूद हैं, यहाँ सोशल वर्कर मौजूद हैं, यहाँ NGOs के लोग मौजूद हैं। ये सारे लोग जो हैं वो समाजी खिदमत जो है उससे अपने आप को जोड़े हुए हैं। और देखिए, यही है मोहब्बत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो हर इंसान जो है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसकी ज़ुबान क्या है, हर इंसान इंसान होने के नाते से बराबर है। उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज्जत की हिफाजत हम सब पर लाजिम है और इंसान होने के नाते से उससे जुड़ना, उसके मसाइल हल करने की कोशिश करना, यही इबादत है।
آج جو ہے سوشل ورک ڈے ہے. پوری دنیا میں سوشل ورک ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. سوشل ورکرز کے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, سوشل ورک کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. سندس فاؤنڈیشن اور پنجاب یونیورسٹی نے آج کے دن کی مناسبت سے یہ پروگرام کیا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل کو بتائیں کہ سوشل ورک کیا ہے اور اس کی افادیت کتنی ہے, کیونکہ سوشل ورک کرنے سے ہی جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے اور لوگوں کے دکھوں کو تکلیفوں کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. یہ دکھی انسانیت کی خدمت ہی ہے جو ہم لوگ سارے مل کر کریں گے تو اس معاشرے سے جو ہے تمام دکھ اور تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. سوشل ورک کے حوالے سے میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ سوشل ورک جو ہے بیسیکلی انسان اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کرتا ہے, اپنی روح کی تسکین کے لیے کرتا ہے. ہم لوگ اصل میں دوسروں کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کی تکمیل کہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نئی نسل کو یہی, ینگ جنریشن کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے, آپ بہت سکسیزفل ہو جائیں گے تب آپ کسی کے لیے کام کر سکیں گے, کسی کی خدمت کر سکیں گے. آپ یہ ایک شخص سے بھی شروع کر سکتے ہیں, ایک چھوٹی سی نیکی سے, ایک چھوٹے سے عمل سے بھی آپ خدمت خلق کا آغاز کر سکتے ہیں. اور جب ہم لوگ ہر انسان, ہماری یوتھ, ہمارے بڑے لوگ, ہمارے بچے جب صرف ایک یہی چیز سوچ لینا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ہم اپنے حصے کی نیکی سوچ لیں اور ہم یہ بھول جائیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنا معاشرہ ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ہم اس میں سدھار لے کے آ سکتے ہیں اور ہم لوگ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. اور آج کل جس ڈپریشن, جس مشکل میں, جس طرح کے حالات سے ہم لوگ دوچار ہیں, آپ یقین کریں اگر ہم لوگ اپنے حصے کی چھوٹی چھوٹی نیکی کر لیں تو یہ ملک جو ہے خوشیوں سے بھر سکتا ہے, سکھ سے بھر سکتا ہے. آج ہم نے انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے اس کے لیے سندس فاؤنڈیشن کے لیے ہم نے ڈونیشنز بھی اکٹھی کی ہیں اور ہم اسٹوڈنٹس کو یہ سرٹیفکیٹس بھی ملے ہیں اور آج ہم نے بہت سے مہمان آئے. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ محکمہ زراعت کی طرف سے سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد. پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر نے خصوصی شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں. محکمہ زراعت کی طرف سے سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر نے خطاب کیا. خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ازحد اہم ہے. ہماری معاشیت کا دارومدار زراعت پر ہے. زراعت پر عدم توجہ کے باعث ملک کی خوشحالی داؤ پر لگی ہوئی ہے. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث خوراک کی طلب اور رسد میں فرق تشویشناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. زراعت پر انویسٹمنٹ لازم ہے کیونکہ زراعت کی ترقی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 19 ملین ایکڑ بنجر زمین ہے جس کی آبادکاری بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی سطح پر بہتر انداز میں اس کا کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاک فوج باقی اداروں کی بخوبی معاونت کر سکتی ہے. ماضی میں بھی جب کسانوں کو مشکلات پیش آئیں پاک فوج نے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کیا. اس کی واضح مثال ٹڈی دل کے سنگین خطرے سے نجات دلانے میں پاک فوج کا زبردست کردار ہے. اگر بلوچستان میں فوج نے میرانی ڈیم سے ملحقہ علاقوں میں ہزاروں ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا تو باقی علاقوں میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. ایسے ہی آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے میں بھی پاک فوج کی خدمات قابل تحسین ہے. پاک فوج کی انہی صلاحیتوں کے پیش نظر ہم پاک فوج کے سربراہ سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کی زرعی معیشت میں بہتری کے لیے بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے اور پیداوار میں اضافے کے لیے پاک فوج ہماری مدد کرے. سرسبز کسان کنونشن کا انعقاد محکمہ زراعت پنجاب اور نجی کھادوں کمپنی کے باہمی تعاون سے زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے سلسلے میں منعقد کیا گیا. اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی نے کہا کہ کپاس کی کاشت میں سے قبل اس کی امدادی قیمت 8,500 روپے مقرر کرنا وفاقی حکومت کا خوش آئین اقدام ہے. ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور جمشید خالد سندھو نے کہا کہ کاشتکار کپاس کی منظور شدہ اقسام کاشت کریں. انہوں نے کہا کہ کپاس کی فصل سے مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی صدر عبد المجید تھے. دیگر مہمانوں میں خالد یعقوب, چوہدری شفیق, خواجہ شاہ زیب اکرم اور دیگر نے شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد مقررین نے مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی. تقریب میں شریک مہمانوں نے تنظیم کو تعاون کا مکمل یقین دلایا.
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि मुख्तारा रफीक फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुकामी होटल में सालाना फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर अब्दुल मजीद थे। दीगर मेहमानों में खालिद यकूब, चौधरी शफीक, ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम और दीगर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मुकर्ररीन ने मुख्तारा रफीक फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। तकरीब में शरीक मेहमानों ने तंजीम को ताउन का मुकम्मल यकीन दिलाया। समारोह में मिलन एग्रो सीट के रहनुमा ने समारोह के जमींदारों से खसूसी मीटिंग की गई, जिसमें समारोह तहसील के जमींदारों ने शिरकत की। इस मौके पर जमींदार मूसा खान शाहानी, जमींदार जयपाल मालही और दीगर ने कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हम मुख्तलिफ वैरायटीज के सरसों के बीज की फसल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी बीज 20 मन से ज्यादा एवरेज दे ना सका। हमने मिलन एग्रो सीड के डेवलपमेंट अफसर कोट गुलाम मोहम्मद के मशवरे पर मिलन एग्रो सीड कंपनी के बीज को इस्तेमाल किया, जिसकी पैदावार 32 मन 35 मन उतरी है। हम समारोह और इसके इर्द गिर्द के सभी जमींदार भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मिलन एग्रो सीड के हर किस्म का बीज इस्तेमाल करके भरपूर और अच्छी पैदावार हासिल करें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। अस्पताल में मुकामी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हफ्ता सेहत के तहत खसूसी कैंप लगा दिया गया। कैंप में मुतादिद बीमारियों की तशखीस के लिए फ्री टेस्ट और हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। खसूसी सेहत कैंप में माहिर डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद जिंदगी के लिए मुफीद मशवरा जात भी दिए जा रहे हैं। MS तहसील हेडक्वार्टर राना फैसल नजीर का कहना है कि यहाँ मरीजों को एक ही जगह पर तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। टीबी मुआयना, तमाम फ्री टेस्ट, बच्चों को हिफाजती टीके, खवातीन के पेचीदा मसाइल, टीबी मुआयना और दीगर मशवरों के लिए टीबी माहिरीन मौजूद हैं। आने वाले मरीजों का कहना था कि यहाँ हर कैंप की सहूलत से हम मुतमईन हैं। कैंप में डॉक्टर तसल्ली के साथ मुकम्मल तौर पर चेकअप करते हैं और तहवीज़ जुदा करदा टेस्ट फ्री कर रहे हैं। जलालपुर भटिया में पंजाब हुकूमत के हुक्म पर और CO हेल्थ हाफिजाबाद की हिदायत पर डॉक्टर मोहसिन शराजी ने रूरल हेल्थ सेंटर रसूलपुर तारड़ में 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें बुनियादी टेस्ट और मेडिसिन फ्री दी जाएंगी। कैंप 10 मार्च तक जारी रहेगा, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। कैंप में टीबी, शुगर और हेपेटाइटिस के मरीजों के टेस्ट फ्री होंगे। हेपेटाइटिस C की वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और CEO हेल्थ जिला हाफिजाबाद के इस इकदाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। और नारग मंडी के दारुल अकरम स्कूल में कुरान पाक हिफ्ज करने पर तालिब इल्मों के लिए बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमणी दारी हरका हिफ्स कैंप के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद जुल्करनैन वज़ मोहम्मद अकरम बुट्टर के एजाज़ में कुरान पाक हिफ्स करने पर पूर्वकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर दारी हरकम स्कूल चौधरी ज़ाहद उमरान कोटोटारा ने की, जबकि मस्जिद इलाका ने भरपूर शिरकत की और हाफ़िज़ कुरान की हौसला अफजाई भी की गई। वाज़ेह रहे दारी हरकम स्कूल में दाखिल तमाम तलबा तालबात को कुरान पाक की मुफ्त दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है और माहिर असासा को इस सिलसिले में तैनात किया गया है। मज़ीद जानते हैं उलमा कलाम का खिताब। जी, मैथ आदमी पढ़ता है, अगर मैथ को समझता नहीं तो पढ़ने का फायदा नहीं होता। आप कोई इंग्लिश का मजमून पढ़ते हैं, रीड करती हैं उसको और उसके मजमून को समझते नहीं, उसका है कुरान पाक का जिस तरह अल्फाज, कुरान पाक के अल्फाज को याद करना, अल्फाज को पढ़ना अलग इल्म है और कुरान पाक के अल्फाज के मानी को जानना, उसके मफाहीम, उसके मतालिब को जानना, उसमें गौर व फिक्र, उसमें तदब्बुर तफक्कुर करना एक अलग से इल्म है। अब जो अल्फाज का इल्म हासिल करे उसे क्या कहते हैं? हाफिज़े कुरान। क्या कहते हैं भाई उसे? शाबाश, मिलके बोलो, क्या कहते हैं? जिसको फकत अल्फाज का इल्म होता है उसे कहते हैं हाफिज़े कुरान, और जिसको अल्फाज के मानी का इल्म होता है उसे कहते हैं आलिमे कुरान। बलदियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले के इख्तिताम पर टाउन कमेटी के चेयरमैन ने मुनसब संभाल कर काम शुरू कर दिया।
जिला सोहबतपुर की टाउन कमेटी के चेयरमैन सरदार परवेज अहमद गोला को टाउन कमेटी के चार्ज संभालने पर कौंसलान की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। आइए जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान भर में बल्दियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले के इख्तिताम पर यूसी चेयरमैन और जिला में टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन कमेटी के चेयरमैन अपने मनसब संभाल रहे हैं। जिला सोहबतपुर में टाउन कमेटी सरदार परवेज अहमद गोला ने भी अपना मनसब संभाला और काम शुरू कर दिया। चेयरमैन के इस्तकबाल के लिए इलाके के लोगों ने शिरकत की। काउंसलर ने अपने चेयरमैन सरदार परवेज अहमद गोला को भी खुशामदीद कहा। मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार परवेज अहमद ने कहा, मैंने चार्ज लिया है। चीफ ऑफिसर साहब से मेरी बैठ कर अभी काफी हद तक इसमें डिस्कशंस होंगी। उसमें हम यही है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पूरे पुरजोर तरीके से उनको हम लिख के भेजेंगे किस तरह हमारे गांव में जो है गलाजत हो रही है, गंदगी हो रही है, सीवरेज का सिस्टम सही नहीं हो रहा है। तो उनसे हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको वापस बहाल करवा कर उसी तरीके से काम करवाएं जिस तरह पहले हमारे गाँव में सोहबतपुर में काम होता था। और आइंदा के लिए हम उनसे और भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये हेडक्वार्टर है सोहबतपुर डिस्ट्रिक्ट का, सोहबतपुर करें कि हम इस इलाके को साफ सुथरा करें ताकि हम यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, यहाँ जो बेरोजगारी है, जो खाकरोबों को निकाला गया है, जो यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हैं, कोई रोड है, कोई नाली है, उसमें मेरा भरपूर इंशाल्लाह तावन रहेगा और पूरा किरदार रहेगा। और मैं पूरे तरीके इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, लोकल गवर्नमेंट से अगर हमें मदद मिलती रही तो आप लोग खुद इसमें तब्दीली महसूस करेंगे। हमारी मकसद अवाम की खिदमत करना है जो हम कर रहे हैं। जिला सोहबतपुर सैलाब ज़दगान और पसमानदा इलाका है। बल्दियाती इलेक्शन निचले तबके की महरूमियों को दूर करना है। मदीन के इलाके कोंडा में खत्म कुरान प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों और बच्चियों समेत 15 तलबा ने कुरान पाक खत्म किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मोतर अली। मदीन के इलाका कोंडा में मदरसा ओबी बिन काब में खत्म कुरान प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों और बच्चियों समेत 15 तलबा ने कुरान पाक ख़त्म किया। कुरान पाक ख़त्म करने वालों में मोहम्मद अवैस, मोहम्मद रिजवान, रेयान अली, वाजिद अली, इब्रार अहमद, परिस्तान बीबी, शाइस्ता बीबी, राबिया बीबी, सदीका बीबी, मरियम बीबी, खुशबू बीबी, आसिया बीबी, फरिश्ता बीबी, अलेजा बीबी और स्पोगमई बीबी शामिल थे। इस मौका पर शेखुल हदीस मौलाना सदीक अहमद मसनूल वफाकुल मदारिस मलकन डिवीजन ने बयान फरमाया। अपने बयान में उन्होंने इलाके के लोगों को ताकीद की कि वो अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल कराएं और हाफिज कुरान और आलिम बनाएं ताकि दीन और दुनिया की फलाह पा सके। बाद में उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदारिस से 1 लाख बच्चे इल्म से फारिग होकर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं जो कि किसी सआदत से कम नहीं। इस मौका पर मदरसा के मुदर्रिस मौलाना अकबर अली ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।